देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वो इस देश के लोकतंत्र को हर स्तर पे खत्म करना चाहती है। यानी अगर गांव की प्रधानी भी ये लोग हार जाए तो उसमें कोई भी कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस सीट पे अपना कब्जा करें। तो एमसीडी में दिल्ली की जनता ने हरा दिया, वो चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 15 साल तक लगातार उनकी लूट चली यहां पे। अब वो लूट पे रोक लग गई जब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की इतनी भारी जीत हुई। तो इसलिए बौखला कर वो एमसीडी के मेयर का पद छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। 3 बार झगड़े किए, लड़ाई की, हंगामे किए, हिंसक प्रदर्शन किया हाउस के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, वो सारा कुछ कैमरे पे कैद है। तो लेकिन हमारे जितने भी पार्षद थे मजबूती से खड़े रहे और उन्होंने वोट दिया डॉक्टर सेली ओबराय को भी और आले मोहम्मद को भी। दिल्ली विधानसभा का सत्र है, कल एलजी ने भी इस पर आपत्ति जताई, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि विधानसभा का इस्तेमाल गालियां देने के लिए करते हैं। एलजी को तो पहली बात कोई अधिकार ही नहीं है आपत्ति दर्ज कराने का। विधानसभा में चुन के एलजी ने भेजा है, दिल्ली की जनता ने भेजा है। विधानसभा का सत्र कब बुलाना है, नहीं बुलाना है, ये एलजी तय करेगा। ये विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं। पहले भी विधानसभा का सत्र जब चाहा बुलाया गया है, बुलाया गया। कैबिनेट के मंजूरी के बाद सत्र बुलाया जा रहा है। आप लोग जो कहते रहे तो का दुरुपयोग हो रहा है, उस मुद्दे पे चर्चा होगी। बीजेपी कह रही है कि आप मिसयूज कर रहे हैं विधानसभा के स्पेस का। देखिए, ऐसा है कि अगर इस देश की जांच एजेंसियां सरकारों को गिराने के लिए काम करेंगी तो उसकी चर्चा विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? अगर इस देश की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जांच करेंगी तो आप मुझे बताइए कि उस पर चर्चा अगर विधानसभा में, सदन में और राज्यसभा लोकसभा में नहीं होगा तो कहां होगा? ईडी के बारे में मैंने बताया तो आपको डिटेल। ईडी ने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी। इतना बड़ा झूठ ईडी बोल रही है, इतना बड़ा झूठ। अब बताइए, इसकी चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक राज्य के शिक्षा मंत्री को, एक उप मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया झूठे बयान के आधार पर। 6 लोग अब तक लिखकर दे चुके हैं न्यायालय में। उसका भी सच मैंने उजागर किया था कि भाई हमसे दबाव बनाकर जबरन बयान लिया गया। इसकी चर्चा विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? मैंने तो खुद ईडी के मिसयूज का मामला देश के संसद में उठाया, राज्यसभा में उठाया तो बंद कर दो राज्यसभा। एलजी साहब को बोलो जाके राज्यसभा भी बंद करना। मैंने उठाया था ईडी के मिसयूज का मामला। उनके 3000 छापेमारी में 0.5% कन्विक्शन रेट का, और मुझे प्रिविलेज कमेटी का नोटिस मिला है। मैं वहां सारे साक्ष्य दे रहा हूं ईडी किस तरीके से मिसयूज करती है अपने पावर का। तो अब मैं चाहूंगा कि हाँ बताएं। सवाल और था, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े भी दिखते जब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ होता है। अजय माकन ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पे हमला बोला है, भ्रष्टाचारी बताया, या उसी पैसे को इस्तेमाल आप उनके खिलाफ करते हैं, तो ये उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं दिख रहा है? देखिए, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी अपना समर्थन देते हैं फोन करके अरविंद केजरीवाल जी को, दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता अजय माकन लेख लिख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आपस में संवाद नहीं करती या बातचीत नहीं करती, या इतनी कंफ्यूज है, या क्यों ये जानबूझ के कर रहे हैं? अजय माकन का बीजेपी से क्या रिश्ता है, बीजेपी से उनकी क्या साठगांठ हुई है, ये तो वही बता सकते हैं। जब उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन दे रहे हैं, तो वो अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी से कोई साठगांठ हुई होगी उनकी। एक छोटा सवाल और है। एक और सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है जातिगत जनगणना को लेकर। कल ही कर्नाटक में एक सभा में राहुल गांधी ने कहा कि 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके आंकड़े जारी किए जाए।
देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में। सारे विपक्षी पार्टियों की मांग है। बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं, स्टालिन जी तमिलनाडु में मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। उससे भाग क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, ये वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 97 वर्षों में एक भी दलित और पिछड़ा वर्ग का अपना प्रमुख नहीं बनाया। 97 ईयर्स की हिस्ट्री में, 97 वर्षों के इतिहास में एक भी दलित और पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख नहीं है। तो जिसकी मातृ संस्था ही दलितों और पिछड़ों को सम्मान नहीं देती है, उनकी एंट्री बैन है, वो जाति जनगणना कैसे कराएंगे? तो इनकी मानसिकता की वजह से ऐसा है। सर, आरएसएस का भी जिक्र किया, मोहन भागवत एक बयान दिया है, उसने कहा कि जब समाज से लोग भरोसा खो देते हैं तो मिस्टरीज फायदा उठाते हैं, धर्मांतरण होता है, ये बयान दिया उसने। तो समाज से भरोसा क्यों खो रहा है उसको उनको देखना चाहिए।